नालंदा विश्वविद्यालय में जुलाई 2026 सेशन के लिए 10 जुलाई से नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो हेलो गाइज, जो लोग भी डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जिनका नौकरी है, जॉब करते हैं या कहीं काम करते हैं, किसी वजह से रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और अगर डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी से NOU से अगर करना चाहते हैं, NOU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 2026 जुलाई सेशन के लिए अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, जो 10 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुआ। 10 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोग एडमिशन ले लें। अब बात है कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं। तो MA हो गया, एक मिनट बता रही हूँ। इसमें बताया है कि वर्ष 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए निम्नलिखित विषयों में नामांकन प्राप्त करने हेतु 10 जुलाई 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम होगा आपका, कौन कौन से पाठ्यक्रम के लिए आप नामांकन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो है MA, MCOM, MSc, इंग्लिश, CBCS 4 वर्षीय जो होता है स्नातक, BA, BSc, BCA, BLIS, ठीक है, MLIS जो लोग लाइब्रेरियन करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में तो BLIS कर सकते हैं, बैचलर डिग्री उनका। अगर उनको मास्टर डिग्री करना है तो MLIS कर सकते हैं। तो इन सब विषयों में आप नामांकन कर सकते हैं। अगर MA में है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो अर्थशास्त्र, शिक्षा, इन्वायरमेंटल साइंस, भूगोल, इतिहास, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इन सब चीज़ के लिए आप नामांकन ले सकते हैं। MSc करना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान से कर सकते हैं, भूगोल से, भौतिक विज्ञान से, गणित, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र, इन्वायरमेंटल साइंस, गृह विज्ञान। और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा, उसके लिए आवेदन नामांकन ले सकते हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए ले सकते हैं। BA करना है तो अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इन सब चीज़ों के लिए आप नामांकन ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मैथिली भाषा में प्रमाण पत्र, पाली भाषा में प्रमाण पत्र, मगही भाषा में, प्राकृत भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 9 माह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है और बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लगता है, 2200 रुपये फ़ी लगेगा। अब कौन सा कोर्स करने के लिए MSc, MCOM, BSc, MLIS, BLIS, तो इसमें कितना कितना पैसा लगेगा आपको, आप कहिएगा तो आप लोग अगर बोलिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसके लिए। यहाँ पे है कि अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको
लिंक है वो मैं कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके वहाँ से आप नामांकन ले सकते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड वेबसाइट है वहाँ से ही नामांकन लें आप। इसके अलावा अगर आप गलत वेबसाइट से कहीं पे जा कर के अगर नामांकन लेते हैं तो उस स्थिति में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एक चीज़ और है कि यहाँ बताया गया है एक मिनट, विद्यार्थियों द्वारा अपलोड नामांकन लेने के लिए क्या करना है। सभी विद्यार्थी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट www.nou.ac.in पर दिए गए लिंक है, जो लिंक मैं शेयर कर दूँगी, उसका उपयोग करिएगा। ठीक है, samarth.edu.in करके लिंक है, उस लिंक से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य वेबसाइट अथवा लिंक के माध्यम से अगर नामांकन लेते हैं आप तो विश्वविद्यालय इसका जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑथराइज्ड वेबसाइट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उससे ही आप नामांकन लें। कहता है विद्यार्थी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दिए गए आवश्यक निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरेंगे तथा उसी माध्यम के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट या SBI कलेक्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं है। मतलब आप ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा अपलोड प्रपत्रों के सत्यापन के उपरांत ही नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, आप जो सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करिएगा एडमिशन के समय में तो उसका वेरिफिकेशन होगा। आप आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद अगर सही होगा तो आपका नामांकन स्वीकृत हो जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ कहा गया कि विद्यार्थीगण से अनुरोध है कि वे अपने मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट को स्कैन करके ही अपलोड करेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र अवश्य अपलोड करेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र इसलिए भी अपलोड करवाया जाता है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, इसलिए। और नामांकन आपके स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है इसका सूचना आपको ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। नामांकन स्वीकृत कराने हेतु विद्यार्थीगण को विश्वविद्यालय मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे फिजिकल रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी उपस्थित है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश विश्वविद्यालय मुख्यालय बुलाया जाएगा तो वो अपने सारे प्रपत्रों के मूल प्रति के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय में उपस्थित होंगे। प्रपत्रों की कमी या जाली प्रपत्र अपलोड किए जाने की स्थिति में नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नकली सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करके चाहते हैं कि हम नामांकन ले लें नालंदा यूनिवर्सिटी में तो ये संभव नहीं है। आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और जो नामांकन राशि है वो भी जब्त कर लिया जाएगा, आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसलिए सोच समझकर अच्छे से करना है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गलती के लिए सीधे तौर पर विद्यार्थी जिम्मेदार होंगे। हाँ, किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क, नामांकन शुल्क जमा हो जाने के उपरांत वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आप एडमिशन ले लें, नामांकन प्राप्त होने के उपरांत विद्यार्थीगण रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, फी रिसिप्ट मिलेगा, प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य में आप सुरक्षित रख सकेंगे। ये सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, इसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ ऑनलाइन आप डाउनलोड करके अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जो बहुत अच्छी बात है, सभी पाठ्यक्रम में, ठीक है,
चाहे आप जिस भी विषय में BA, BCom, BSc, MCom, MSc, MLIS, VLIS कुछ भी आप करते हैं, तो जो फ़ी स्ट्रक्चर है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसमें महिलाओं के लिए 25% छूट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जो भी महिला हैं आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा तो मैं इसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी। और कुछ पूछना और कुछ जानकारी होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।